सारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अपने आप पे काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। करके हम हिम्मत जुटा करके एक दरवाजा और खोले। स्टोरी है एक छोटा सा गांव का। वो गांव का रास्ता जो है एक जंगल से जाता है। उस गांव का रास्ता एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल से जाता था। उस जंगल में जो है दोस्तों एक रहस्य छुपा हुआ था। रहस्य क्या था कि सभी गांव वाले को पता था कि इस जंगल में कहीं न कहीं बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। इतना खजाना छुपा हुआ है कि पूरे देश के लोगों को एक साल बैठा करके खिला सकते हैं, इतना खजाना था। तो सभी गांव वालों को पता था कहीं न कहीं खजाना छुपा हुआ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता हुआ था कि इस जंगल में खजाना कहाँ पे छुपा हुआ है। सभी को पता था कि खजाना है, इस जंगल में कहीं न कहीं खजाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि इस जंगल में खजाना कहाँ पे है। बहुत सारे लोग, उस गांव के लोग जो है ना, वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग वहाँ पे खजाना को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। हर एक जंगल में हर एक जगह जगह के उस खजाना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को नहीं मिलता है। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग थक जाते हैं, जब नहीं मिलता है तो गांव वाला जो है प्रयास करना छोड़ देता है। एक दिन की बात है, एक किसान जो है उस जंगल के रास्ते से काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। काम खत्म करके अपने घर जा रहा था तो उस जंगल में एक बाबा को देखा और वो बाबा अपना ध्यान कर रहा था। वो किसान जैसे ही बाबा को देखा, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके अपने गांव की ओर भागा। गांव में पहुंचते ही वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सारे गांव वाले को बोल रहा है कि जंगल में बाबा आया हुआ है, सन्यासी बाबा हुआ है। दोस्तों सारे लोगों को, इस गांव के जितने भी लोग थे, सभी को पता था कि इस जंगल में एक दिन ना एक दिन एक सन्यासी बाबा आएगा जिसको इस जंगल के खजाना के बारे में पता होगा। जैसे ये बात सुनता है कि जंगल में बाबा आया हुआ है, सभी गांव वाला जो है सारा कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के पास पहुंचता है। बाबा के पास पहुंचते ही सारे गांव वाले देखता है कि बाबा जो है अपने ध्यान में लगा हुआ है। तो जब बाबा ध्यान में लगा हुआ था तो गांव वाला जो है बाबा को ध्यान से नहीं उठाता है, छोड़ देता है और सभी गांव वाले वहीं पे बैठ जाता है और इंतजार करता है बाबा को ध्यान से उठने का। कुछ आधा एक घंटा बाद बाबा ध्यान से उठते हैं। जैसे ही ध्यान से उठते हैं तो सभी गांव वाला बाबा को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, बाबा हमें पता है आप वही सन्यासी बाबा है जिसे इस जंगल के रहस्य के बारे में पता है। बाबा कृपया करके हमें ये बताएं इस जंगल में खजाना कहाँ पे छुपा हुआ है। बाबा जो है ध्यान में जाता है थोड़ा देर और उसके बाद आँख खोलता है और वो बताता है कि हाँ, हमें पता है इस जंगल में खजाना कहाँ पे छुपा हुआ है, इस जंगल में खजाना कहाँ पे छुपा हुआ है। तो सभी गांव वाला उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, बाबा हमें जल्दी बताए खजाना कहाँ पे छुपा हुआ है, ताकि उस खजाना से अपना हम जीवन यापन करें, अच्छे से अपना जीवन यापन करें। बाबा कृपया करके बताए। सारे गांव वाले फोर्स करने लगते हैं। तो बाबा थोड़ा देर बाद बताते हैं कि हमें पता है कि खजाना कहाँ पे है, बट एक समस्या है, तो बोलता है, सारा गांव वाला बोलता है, बाबा कितना बड़ा समस्या होगा, कोई बात नहीं है, हम सब मिल करके उस खजाना को लेके आ जाएंगे, आप हमें बता दें कि इस जंगल में खजाना कहाँ है। तो बोलता है ठीक है, बताता है। कहते हैं कि खजाना जो है एक गुफा में छुपा हुआ है, खजाना जो है एक गुफा में छुपा हुआ है। तो सभी गांव वाला बोलता है कि कहाँ पे गुफा, बाबा जल्दी बताए, हम उस गुफा में जाकर के खजाना को ले आएंगे। बोलता है लेकिन समस्या ये है कि उस गुफा में एक बार में एक ही इंसान जा सकता है, दो इंसान नहीं जा सकता, एक बार में एक ही इंसान जा सकता है। जैसे ही ये बात सुनता है, आधा गांव वाला जो है पहले ही डर जाता है कि जान बचेगा तो बहुत सारा हीरा जवाहरात आ जाएगा, खजाना आ जाएगा, भाई हम तो गुफा में नहीं जाएंगे। कुछ गांव वाला बोलता है कि हम जाएंगे। बोलता ठीक है, हमें उसमें से निकल के आता है, कहता है कि मैं जाऊंगा, उस खजाना को लेकर के आऊंगा। तो बारी आता है, उस गुफा का रास्ता बता देता है बाबा। जब जाता है, एक इंसान बाहर निकलता है उसमें से और उस गुफा में जाता है। उस गुफा में जाने के बाद आधा घंटा बाद जो है वो इंसान भागते हुए आता है और बोलता है इस गुफा में कुछ नहीं है, भाई इस गुफा में कुछ नहीं है, जाने से कोई फायदा नहीं है।
फिर दूसरा इंसान निकलता है और वो भी उस गुफा में जाता है, और वो भी जो है आधा घंटा बाद लौट भागते हुए आता है। फिर इसमें से एक इंसान निकलता है, कहता है तुम लोग से नहीं हुआ, मैं लेके आऊँगा। निकलता है और जाता है वो भी गुफा में, वो भी आधा एक घंटा बाद वहाँ से भागते हुए आता है। इसी तरह से करते करते बहुत सारे लोग जाते हैं उस गुफा में, बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं इस जंगल मतलब कि इस गुफा में कुछ नहीं है। सारे गांव वाला कन्फर्म हो जाता है कि इस गुफा में कुछ नहीं है, सारे गांव वालों को पता हो जाता है इस गुफा में कुछ नहीं है, बाबा झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इतने में उस गांव के मतलब उस झुंड में से एक लड़का बाहर निकलता है, नौजवान लड़का जो 17-18 साल का लड़का था, उसमें से निकलता है और कहता है मैं जाऊंगा और इस जंगल से खाना लेकर आऊंगा। सारे गाँव वालों का बुर्बक है, हम लोग गए थे, इस गुफा में कुछ नहीं है, फालतू में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सारे गाँव वाला उस लड़का को रोकता है, बट उस लड़का बोलता है कि नहीं, अगर बाबा बोले हैं कि इस गुफा में खजाना है तो कहीं न कहीं जरूर कहीं पर खजाना है, और मैं उस खजाना को लेकर आऊँगा, मैं उस खजाना को लेकर आऊँगा। बट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, पूरे गांव वाला उसको उसके खिलाफ होता है, बहुत सारे लोग उसको रोकता है, बट उस लड़का जो है किसी का बात नहीं सुनता है, उस गुफा के अंदर जाने लगता है। उस गुफा में जाने के बाद अंदर जब घुसता है उस टाइम में बहुत सारे लोग उसको रोकते हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन लड़का जो है किसी का बात नहीं सुनता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। जब वो गुफा के अंदर चला जाता है तो गांव वाला, सारे गांव वाला जो लड़का का इंतजार करता है कि ये लड़का जो है ना आधा घंटा बाद ये भी निकल के भागते हुए आएगा। आधा घंटा बीत गया, वो लड़का नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, लड़का नहीं आया। 2 घंटा बीत गया, लड़का नहीं आया। अब वो जो लोग गए थे वो लोग बोला कि भाई अब वो लड़का नहीं बचा, अब वो लड़का कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे करते करते शाम हो गया, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। सभी गांव वाला, शाम हो जाता है तो सभी गांव वाले जो अपने अपने घर हो जाता है। इसी तरह से करते करते दोस्तों 10 दिन बीत गया, 1 मंथ बीत गया, लड़का नहीं आया। 2 मंथ बीत गया, लड़का नहीं आया। 2 मंथ के बाद सभी गांव वाले को कन्फर्म हो गया कि लड़का अब वापस कभी नहीं आएगा, लड़का अब वापस कभी नहीं आएगा। 2 मंथ पूरने के बाद वो बाबा जो है अनाउंस करता है कि अब लड़का कभी भी वापस आ सकता है। जैसे ये बात सुनता है सभी गांव वाला जो है, सभी गांव वाले को जान आता है और इंतजार करने लगता है उस लड़का को बाहर निकलने का। कुछ दिन बाद ही वो लड़का जो है गुफा से बाहर आता है और उसके हाथ में बहुत सारा खजाना होता है, हीरा जवाहरात मोती सारे पूरे जो बदन पे मतलब हाथ में भरे हुए रहता है, और वो बाहर आता है। जैसे वो लड़का को गुफा से बाहर देखता है आते हुए तो सभी गांव वाला जो है खुश हो जाता है और उस लड़का को जाकर के गला लगाता है, लड़का बच गया। सभी गांव वाला जब देखता है लड़का को जब बाहर आता है तो लड़का जो है सभी गांव वाले में जो क्या करते हैं अपना जितना भी जरूरत लेके आते हैं सभी में बांट देता है और अपने पास कुछ नहीं रखता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है। तो उसी में से जो इंसान पहले गया था वो इंसान पूछता है, बेटा ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 मंथ तक तुम इस गुफा में जिंदा कैसे रहे, और दूसरा ये बताओ कि अब तुम इतना खतरा मोल लेकर के इस गुफा में गए हो लेकिन अपने पास कुछ क्यों नहीं रखे। और तुम्हें हम बताना भूल गए थे कि जब हम इस गुफा में गए थे तो जैसे ही हम पहला दरवाजा खोले थे ना उसमें शेर था, दूसरा दरवाजा जैसे ही खोले उसमें बहुत भयानक जानवर सांप था। तो दोस्तों हम 1 से 2 दरवाजा खोले और भागते हुए आए। तो जो सब गया था सभी बोला था हाँ हम भी जब पहला दरवाजा खोले थे तो सांप बिच्छू था, बहुत भयानक जानवर था, तो हम डर करके भाग आए। तुम उस जंगल में उस गुफा में कैसे जिंदा रहे 2 मंथ तक। तो लड़का बताता है कि जिस तरह से आप लोग गए थे गुफा में, जब हम गुफा में गए तो हमें जो है वहाँ पे सैकड़ों दरवाजा देखने को मिला, जिस तरह से आपको देखने को मिला हमको भी सैकड़ों दरवाजा वहाँ पे देखने को मिला। जैसे ही हम पहला दरवाजा खोले तो उसमें एक शेर था,
दूसरा दरवाजा खोले उसमें बिच्छू था, तीसरा दरवाजा खोले उसमें भयानक जानवर मतलब कि बाघ था। जिस तरह से आप लोगों को मिला उसी तरह से हमको भी मिला। लेकिन वहाँ पे एक बात हमने गौर किया कि जो भी मतलब दरवाजा खोल रहे हैं उस दरवाजा में कुछ ना कुछ है, लेकिन वो दरवाजा जो है ना दोस्तों खुला हुआ था, वो दरवाजा खुला हुआ था। तो हम क्या किए, जो दरवाजा खोलते थे जिसमें भयानक जानवर रहते थे, जो खतरनाक जानवर रहते थे, उस दरवाजा को लॉक कर देते। फिर नेक्स्ट दरवाजा खोलते थे, उसमें भी खतरनाक था, उसको भी लॉक करते थे। धीरे धीरे करके हम सभी दरवाजा को खोलते, सारे को लॉक करते चले गए। जानवर था उसमें, लेकिन उसमें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी तरह से करते करते हम बहुत सारे दरवाजा को खोल दिए। एक टाइम ऐसा आया कि हमें भूख प्यास लगना चालू हो गया और 2 दिन बाद जो है हमें बहुत भूख लगने लगी और मेरे शरीर में जान नहीं बचा था, मेरे शरीर में जान नहीं बचा था, प्यास भी। अब हमें लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन कैसे करके हम हिम्मत जुटा करके एक दरवाजा और खोले, एक दरवाजा और खोले। जैसे वो दरवाजा खोले तो उस दरवाजा में बहुत सारा फल था, बहुत सारा फल था। जब हम देखे उस दरवाजा में फल है तो हम जल्दी जल्दी उस फल को लिए और खाए। खाना मतलब कि उस फल को खाने के बाद हमारे शरीर में जान आया। वहाँ से हमें पता चल गया कि जब इस गुफा में कहीं मतलब कि फल मिल सकता है, खाने के लिए हमें मिल सकता है, कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। वहाँ से मेरा हिम्मत और बढ़ा और हम एक एक करके दरवाजा खोलते चले गए, एक एक करके दरवाजा खोलते चले गए। बस जब आखिरी के 2 दरवाजे जब बचे तो वहाँ पे आप समझ में आ गया ये 2 दरवाजा है। 2 दरवाजे में से जैसे ही हम पहला दरवाजा खोले उसमें बहुत सारा हीरा जवाहर था, बहुत सारा हीरा जवाहर था, बहुत सारा हीरा जवाहर था। वहाँ पे गए तो हम जैसे ही सारे मतलब कि हीरा को जवाहर को मोती को जब हम समेटने लगे, एक झोला में भरना चालू कर दिए, तो सारा जब निकालिए तो उसमें से हमें एक पर्ची मिला, उसी हीरा जवाहर में से एक पर्ची मिला और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि ये असली खजाना नहीं है, ये असली खजाना नहीं है। तो सारे गांव वाला बोलता है तो ये असली खजाना नहीं है तो असली खजाना क्या है हमें बताओ, हमें बताओ। सभी गांव वाला फोर्स करने लगता है असली खजाना क्या है बताओ बताओ। तो लड़का बोलता है जब जो पहला दरवाजा जब हम खोले तो उसमें बहुत सारा हीरा दरवाजा था, लेकिन हमारे पास अब एक दरवाजा बचा हुआ था। हम सोचे अब तो सारा दरवाजा तो खुल चुका है, अब एक ही दरवाजा बचा हुआ है। तो लड़का क्या करता है दूसरा दरवाजा खोलता है, दूसरा दरवाजा को जैसे ही खोलता है उसके अंदर प्रवेश करता है। उसके अंदर जाने के बाद उसके चारों तरफ जो है दोस्तों शीशा लगा हुआ था, उसमें शीशा लगा हुआ था। लड़का उसमें असली खजाना को ढूंढता है बट उसे नहीं मिलता है। जिधर देखता है उसे अपना जो है अपना चेहरा दिखता है, जिधर भी देखता है चारों तरफ देखता है, हर जगह देखता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर असली खजाना कहाँ छुपा हुआ है। बहुत ढूंढता है लेकिन उस लड़का को असली खजाना नहीं मिलता है। इस तरह से उस गुफा में 2 दिन बीत जाता है। वो लड़का बेहोश होकर के ढूंढ के थक जाता है, सो जाता है। जब वो सो जाता है तो कुछ देर बाद उसका नींद टूटता है, नींद टूटता है और फिर वो उठता है और चारों तरफ देखता है, जिधर देखता है उसे खुद देखता है। तो लड़का को धीरे धीरे समझ में आ रहा था यू नो असली खजाना कहीं मैं ही तो नहीं, असली खजाना कहीं मैं ही तो नहीं। दोस्तों इस तरह से वो अपने आप को पहचान जाता है। वहाँ पे लड़का को ये समझ में आ जाता है दुनिया में जितना भी हीरा जवाहर दिख रहा है वो और कहीं नहीं, वो मेरे अंदर छिपा हुआ है, वो मेरे अंदर छिपा हुआ है। उस दिन वो लड़का जो है खुद को पहचान पाता है और लड़का वाला को ये मतलब कि गांव वाले को बताता है कि वो असली खजाना मैं ही हूँ। दोस्तों उस दिन से वो लड़का इतना मेहनत करता है, अपने आप पे इतना मेहनत करता है कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलता है कि दोस्तों हम लोग जो देख रहे हैं ना, बाहर जो ढूंढ रहे हैं ना,
पैसा पैसा के पीछे जो भाग रहे हैं, हीरा जवाहरात के पीछे भाग रहे हैं, भाई में भाई लड़ाई, जमीन जगह के जो लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है। वो सारा दोस्तों आपके अंदर छिपा हुआ है। और अपने आप को दोस्तों पहचानिए, जो चाहिए आपको सारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अपने आप पे काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा।